ओम साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। अनुभवों की श्रृंखला में आज तीसरा अनुभव साझा किया है सृष्टि जी ने। वह कहती हैं कि बाबा ने उनके जीवन में दस्तक 2007 में ही दे दी थी, जब उनकी दादी द्वारा उन्हें एक बाबा की बहुत सुंदर और छोटी सी मूर्ति भेंट की गई थी। पर उस समय उनके मन में किसी भी प्रकार का भक्तिभाव, प्रेम, धर्म कुछ भी इतना नहीं जानती थी और बाबा के विषय में तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। फिर भी दादी के कहने पर उन्होंने कुछ दिन बाबा का पूजा पाठ किया, पर वही होता है, जब मन से नहीं होता तो फिर नहीं होता। फिर कुछ समय बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, बिज़ी हो गई अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, हर चीज़ में बिज़ी हो गई और बाबा को भूल गई। लेकिन बाबा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो मानती हैं कि 12th में नीट के लिए पढ़ते वक्त उन्होंने उस लेवल पर तैयारी नहीं की थी कि उनका MBBS में एडमिशन हो जाए, मगर बाबा की दया से वो एडमिशन हो गया। वह बाबा के बारे में नहीं जानती थी उस समय, इसलिए उन्होंने उसका क्रेडिट बाबा को नहीं दिया। लेकिन जब वह फर्स्ट डे अपने कॉलेज गई एडमिशन लेने के लिए, वहाँ उन्हें बाबा का फर्स्ट फ्रंट वॉल पे ही पोस्टर देखा उन्होंने। ये कहती हैं कि उस समय उन्हें ये कोइंसिडेंस लगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये सारे लिंक्स जोड़े तो उन्हें समझ में आया कि ये तो बाबा की ही लीला थी। अब होता क्या है, इसी तरह से उनकी MBBS का फाइनल सेमेस्टर आ जाता है। उस सेमेस्टर में उनके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो गए। वह यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकती, कुछ ज़्यादा पर्सनल है, इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ ऐसे हो गए कि MBBS के फाइनल सेमेस्टर में पूरे सेमेस्टर वो पढ़ नहीं पाई। जब वो इशू थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ तो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के बस 2 महीने बाकी थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि MBBS के फाइनल सेमेस्टर की पढ़ाई 2 महीने में कैसे समझ में आएगी और मैं कैसे करूँगी। अचानक क्या होता है, बाबा की लीला शुरू हो जाती है। ये जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थी, वहाँ इन्हें बाबा की पोस्ट नज़र आने लगती है। ये कैसे होता है इन्हें भी नहीं पता, और इन्हें अचानक बाबा की याद आती है और इन्होंने ये कहती हैं, मैंने अपने स्वार्थ दिमाग से बाबा से प्रे करना शुरू किया कि हे बाबा मेरी मदद करो। और बाबा ने इनकी मदद कुछ इस प्रकार से की कि जब ये पढ़ने बैठती थी, इनका दिमाग ऑटोमेटिकली इन्हें डायरेक्ट करने लगता था कि ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो। और कोइंसिडेंटली, संयोगवश, पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए, मोस्टली ये कहती हैं 80 to 90% क्वेश्चंस वही थे जो इनके मन ने इनसे कहा कि ये पढ़ो और ये छोड़ दो। तो ये कहती है कि वो मन की आवाज़ सिर्फ साईं की आवाज़ थी जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया। फिर भी अपने रिज़ल्ट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ना, वो भी MBBS में, तो आप समझ सकते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर। उसी समय कहीं पर इन्होंने फेसबुक पर कहीं साईं नवव्रत कथा की पोस्ट पढ़ी। इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी इसे करके देखूं, और क्या पता बाबा ने मेरी मदद की है, इतनी मदद की है तो यहाँ पर भी बाबा मेरी मदद कर दें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इन्होंने नवव्रत किया और तीसरा व्रत पूर्ण करने पर ही इन्हें इनकी इच्छित अनुसार ये कहती हैं कि जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी या जितना मैं लिख कर आई थी, उससे कई गुना ज़्यादा नंबर से मैं पास हुई। और मेरे घर वालों को भी सरप्राइज़ था कि मैंने इतनी इश्यूज़ में रहकर भी ये कैसे कर दिया। लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ बाबा को है कि मैं MBBS की डिग्री ओ कर पाई। मैं ओ करती हूँ, मैं प्रदान करती हूँ अपनी ये डिग्री अपने बाबा के चरणों में, वह ऐसा कहती हैं। अब बाबा की दूसरी लीला सुनिए जो इन्हीं के साथ घटी थी। ये कहती हैं कि मैं अस्थमा से बहुत समय से पीड़ित थी। मुझे नहीं पता था, मैंने सच्चरित्र नहीं पढ़ी थी, मैंने जाना नहीं था कि बाबा को भी अस्थमा से प्रॉब्लम थी, और बाबा ने कितने लोगों को अस्थमा में रिलीफ पहुंचाया था। बाबा की उदी जैसी भी कुछ चीज़ होती है। फिर क्या होता है, ऐसे ही कभी सोशल मीडिया पे पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि बाबा की सच्चरित्र सप्ताह पारायण होता है। मैंने कहाँ से वो बुक बाबा ने मेरे लिए वो अरेंज करी, मैंने सप्ताह पारायण किया। होता क्या है कि सप्ताह पारायण के 5वें ही दिन मुझे इतनी ब्रेथलेसनेस हुई, यानी कि मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए। उन्होंने मुझे मेरा इन्हेलर ढूंढने की कोशिश की। पता नहीं क्या संयोग था, मुझे ये अस्थमा अटैक्स मोस्टली आते थे हफ्ते में, 2 हफ्ते में। पर उस दिन जब मैं हमेशा इन्हेलर 2-3 बार लेना पड़ता था। आप समझ सकते हैं 2-3 बार लेना कितना इंटेंस होता है, तब भी मुझे आराम नहीं मिलता था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना इन्हेलर हर जगह ढूंढ रही थी, मेरे घर वाले कहीं भी मेरा इन्हेलर नहीं मिला। और जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरी आंखों के सामने ऐसे करके, तो बाबा क्या पारायण कर रही है ना, तो याद कर बाबा को, लेट्स रिमेंबर बाबा। मैंने आंख बंद की और सांस नहीं आ रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था, पसीने से भीग गया था।
फिर भी पता नहीं कहाँ से आँखों के सामने एक बाबा की बहुत सुंदर सी प्रतिमा मेरे आँखों के सामने आ गई, आँख बंद करते ही। और पता नहीं कैसे मुझे सांस आने लगा, कैसे सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर मैं रिलैक्स हो गई। मेरे घर वालों का भी तब से बाबा के प्रति विश्वास 10 गुना हो गया है और तब से हम पूर्णतः समर्पित हो गए हैं अपने बाबा को लेकर। 2007 में बाबा मुझसे जुड़े, लेकिन मैं बाबा से 2019 के बाद ही जुड़ी हूँ। सच में बाबा, आपकी महिमा अपरंपार है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है बाबा। वह कहती हैं कि वह पहले हर एक छोटी चीज़, बड़ी चीज़ सबसे बहुत डरती भी थी, पर जब से बाबा उनकी ज़िंदगी में आए हैं या बाबा ने उन्हें खुद से जोड़ा है, उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण बाबा को कर दिया है, जिससे हर तरह के डर से वह मुक्त हो जाती हैं। उन्हें जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन्हें कभी भी घबराहट नहीं होती जब तक उनके मुख पर साईं का नाम होता है। वह साईं नाम की महिमा को व्याख्यान करती हैं। इससे हमें यही समझ आता है भक्तों कि बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास रखा गया। बाबा हमारे स्वार्थ को नहीं देखते, बाबा हमारे भाव को देखते हैं। इसी प्रकार आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि इसी प्रकार साईं लीलाओं का अनुभव करते रहिए, बाबा के प्रति विश्वास रखिए। बाबा आपके जीवन में भी ज़रूर चमत्कार करेंगे, आपके दुख के दिनों को ज़रूर सुख में परिवर्तित करेंगे। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है साझा करने के लिए तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें। ये आपका चैनल है, आपके बाबा का चैनल है। धन्यवाद। ओम साईं राम।